नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा था या फिर जो लोग नया आवेदन करने वाले हैं, तो उन सभी को पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि देखिए, काफ़ी लोगों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त मिल चुकी है और काफ़ी लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको इस योजना की पहली किस्त नहीं मिली है। तो अब आप सभी को पहली किस्त जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अब बात करते हैं कि ये पहली किस्त किन किन लोगों को दी जाएगी, क्या क्या पात्रता रहने वाली है और कितनी तारीख को ये पैसा दिया जाएगा। तो इसकी जानकारी में हम आगे चलकर विस्तार से बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकें। इसके साथ ही हम आगे ये भी जान पाएंगे कि किन किन लोगों के बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी और पहली किस्त में आपको कितना रुपए दिया जाएगा, और जो लोग नया आवेदन करने वाले तो उनको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, और जो लोग पहले से आवेदन कर रखे हैं तो उनको यहाँ पर पहली किस्त कब दी जाएगी। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। जानेंगे इस वीडियो में पूरी की पूरी A to Z जानकारी कि किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें रोज वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए डिजिटल राम अवतार सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर कोई भी अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी बातों को। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और घर बनाने के लिए आप सभी को मिलेंगे 1,20,000 रुपए। यानी कि देखिए, यहाँ पर पात्रता क्या रहने वाली है, दस्तावेज क्या रहने वाली है और यहाँ से आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, और आप सभी को पहली किस्त कब दी जाएगी और पहली किस्त में आप सभी को कितना रुपए दिया जाएगा। यानी कि देखिए, आप सभी को यहाँ पर आवास निर्माण के लिए जल्द से जल्द इस योजना का पैसा दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप भी अपने पक्का घर का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2025 के तहत नई लिस्ट और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार लोगों को यहाँ पर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। हर पात्र परिवारों को सरकार की ओर से 2,50,000 रुपये की तक की आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे कि वे अपना खुद का घर बना सके। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी लोग यहाँ पर अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2025 के तहत यहाँ पर नई लिस्ट जारी कर दी गई है और आवेदन प्रक्रिया भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर पहली किस्त आप सभी को मिलना भी स्टार्ट हो चुका है। यानी कि जल्द से जल्द आप सभी के बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। और इस योजना का उद्देश्य देश के हर गरीब जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यानी कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है, यानी कि जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब पात्र परिवारों को सरकार की ओर से 2,50,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी, जिससे कि वे अपना खुद का घर बना सके। अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब, निम्न वर्ग आय EWS और मध्यम वर्ग आय LIG MIG के लोगों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यानी कि देखिए, यह योजना एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीब, निम्न वर्ग आय EWS और मध्यम वर्ग LIG लोगों को यहाँ पर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराना है। और इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। यानी कि देखिए, सरकार यहाँ पर 2025 तक आप सभी को यहाँ पर पक्का आवास उपलब्ध कराना है। यानी कि 2025 तक आप सभी लोगों को यहाँ पर पक्का आवास के लिए पहली किस्त दी जाएगी। यानी कि जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है तो उन लोगों को यहाँ पर सरकार की इस योजना के तहत पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इस योजना से मिलने वाला लाभ क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं योजना के तहत मिलने वाला लाभ। तो देखिए, पीएम आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकार की ओर से 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, ताकि वे घर बनाने या फिर खरीदने में इसका उपयोग कर सके। यानी कि यहाँ पर देखिए, अलग अलग शहरों के लिए ये योजना बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है, और शहरी क्षेत्र में आप 2,50,000 रुपये तक का लाभ ले सकते हैं। महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभ देने की व्यवस्था और सब्सिडी पर लोन सुविधा ब्याज दरों में
6.5% तक की छूट दी जाती है। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो उन सभी को यहाँ पर 1,20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 1,30,000 रुपये की सहायता राशि देती है। और अगर शहरी क्षेत्र में आप आवास बनाते हैं यहाँ पर आपको 2,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और यहाँ पर महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ पर सब्सिडी लोन की भी सुविधा है, यानी कि ब्याज दरों में यानी 60.5% की छूट दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब दी जाएगी। तो यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त कब आएगी, 2025। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो आपका फॉर्म पहले से पूरी तरीके से जांच की जाएगी। इसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। इसमें 1 से 4 माह तक का भी समय लग सकता है। यानी कि देखिए जो भी लोग इस योजना में आवेदन कर रखे हैं, यानी कि पहले से जो लोग आवेदन कर रखे हैं या फिर आवेदन करने वाले, तो उन लोगों के पहले तो फॉर्म की जाँच की जाएगी। जाँच करने के बाद यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी, जिसमें आपको 1 से 4 माह तक का समय लग सकता है। देखिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए राशि प्रदान की जा रही है, जो लोगों को 3 किस्तों में प्राप्त करवाई जाएगी। जिन लोगों ने इस योजना के लिए अप्लाई कर दिया है वे जरूर जानना चाहते होंगे कि पहली किस्त कब जारी की जाएगी। तो उन लोगों को हम ये बता दें कि अप्लाई करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम आ जाने के बाद उन लोगों को पहली किस्त प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि देखिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को यहाँ पर सरकार द्वारा घर बनाने के लिए यह राशि प्रदान की जाती है और जो लोगों को यहाँ पर 3 किस्तों में ये राशि प्राप्त करवाई जाती है। यानी कि पहले आपको पहली किस्त दी जाती है, फिर दूसरी किस्त, फिर तीसरी किस्त आप सभी को दी जाती है। जिन लोगों को इस योजना में अप्लाई कर दिया है और वे जरूर जानना चाहते होंगे, यानी कि जो लोग इस योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर जरूर जानना चाहते होंगे कि पहली किस्त हमें कब दी जाएगी। तो देखिए उन लोगों को हम बता दें कि यहाँ पर अप्लाई करने के बाद बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम आ जाने के बाद आपको यहाँ पर पहली किस्त प्राप्त करवाई जाती है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा उसके बाद में यहाँ पर आपको पहली किस्त दी जाती है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब आएगी, 2025, यानी कि दूसरी किस्त कब दी जाती है। तो देखिए पहली किस्त के बाद आप सभी को दूसरी किस्त कब दी जाती है। 2025 में दूसरी किस्त आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 माह के भीतर दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि यह आपके क्षेत्र में जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर करता है। हालांकि यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तो प्रगति रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर दूसरी किस्त आपको आमतौर पर सत्यापन पूरा होने के कुछ हफ्तों से यानी कि 2 से 3 महीने के भीतर आपको दूसरी किस्त ट्रांसफर कर दी जाती है, क्योंकि दूसरी किस्त आपके क्षेत्र जियो टैगिंग और सत्यापन प्रक्रिया की गति पर निर्भर रहता है। यानी कि जितना जल्दी आपका जियो टैगिंग होगा और आपका सत्यापन जितना जल्दी होगा उतनी ही जल्दी आपको दूसरी किस्त दी जाएगी। हालांकि यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, यानी कि आपको पहली किस्त मिल चुकी है और आप अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो आप प्रगति रिपोर्ट संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में जमा करवा दें कि हमारे घर का निर्माण यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। सामान्य तौर पर पीएमएवाईजी के तहत सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति के बाद दूसरी किस्त तब जारी होती है जब मकान निर्माण लिंगफत लेवल यानी आधार स्तर तक पूरा हो जाता है और तीसरी किस्त छत डालने के बाद दी जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पर पीएमएवाईजी के तहत यहाँ पर राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त आपको मिलने के बाद यहाँ पर दूसरी किस्त तब दी जाती है जब आपके मकान का निर्माण आधा हो जाता है और तीसरी किस्त आप सभी को तब दी जाती है यहाँ पर आपकी छत डलकर कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दे दी जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त कब दी जाएगी, यानी कि 2 किस्त मिलने के बाद आपको तीसरी किस्त कब दी जाती है। तो देखिए यदि आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और छत का काम पूरा कर लिया है तो आपको संबंधित ग्राम पंचायत ब्लॉक कार्यालय में प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर 2 से 3 महीने के भीतर आपके खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। यानी कि देखिए अगर आपने दूसरी किस्त प्राप्त कर ली है और छत का काम पूरा कर लिया है, यानी कि आपकी छत डलकर कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर संबंधित ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक कार्यालय में अपनी प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी कि हमारी आवास की जो छत है वो डलकर कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारा आवास पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सत्यापन के बाद आपको यहाँ पर तीसरी किस्त आमतौर पर कुछ हफ्तों से लेकर यानी 2 से 3 महीने के भीतर आपके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमएवाईजी की तीसरी किस्त का जारी होना आपके मकान निर्माण की प्रगति और सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पर निर्भर है और पीएमएवाईजी के तहत तीसरी और अंतिम किस्त तब दी जाती है जब मकान की छत पूरी हो जाती है और इसका जियो टैगिंग के साथ सत्यापन हो जाता है। यानी कि देखिए आप यहाँ पर पीएमएवाईजी की तीसरी किस्त जारी होना आपके मकान का निर्माण, यानी कि देखिए तीसरी किस्त आपको तभी मिलती है जब आपके मकान निर्माण और प्रगति रिपोर्ट की यानी कि सरकारी सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
तब आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। जब मकान की छत पूरी हो जाती है और आपके मकान का जियो टैगिंग हो जाता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर तीसरी किस्त दी जाती है। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया कि पीएम आवास योजना ग्रामीण 2025 की पहली किस्त आप सभी को जल्दी ही आपके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। जिन लोगों को पहली किस्त नहीं मिली है तो उन लोगों को यहाँ पर घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। यानी कि देखिए आप सभी लोगों को यहाँ पर जल्द से जल्द आपके बैंक खातों में यहाँ पर पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। यानी कि देखिए सरकार ने 2025 तक यहाँ पर सभी को पक्का घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो सभी लोगों को यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये थी पीएम आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी जो मैंने आप सभी को बताया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि पीएम आवास योजना की तरफ से कोई भी नया अपडेट आएगा या फिर अन्य सरकारी योजनाओं की अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।